हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी केस के अंदर उलटफेर के बारे में, प्राथमिक में बीएड की मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात की जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर 11 अगस्त के बाद से अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिली बीएड के लिए, तो वो यही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से अपने सॉलिसिटर जनरल यानी कि तुषार मेहता को इस मामले पर पैरवी करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे ही इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली, तो कोर्ट के माध्यम से भी कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो चयनित ही क्यों ना हुए हों, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। लेकिन अब ऐसे में इस मामले को लेकर एक नया उलटफेर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला बिल्कुल अंतिम चरण में है। अब यहाँ पर जो भी फैसला होगा वही मान्य होगा, चाहे वो बीएड को ब्रिज कोर्स कराते हुए अपॉइंटेड टीचर्स को नौकरी पर रखा जा सकता है जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, पहला, या ये हो सकता है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सबके लिए एक समान है और उसको मान लिया जाए, तो जो भी पुरानी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम है उनसे तो बीएड बाहर हो ही जाएगा। लेकिन कुछ और भी भर्तियों में कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराने लगेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और अलग तरीके से चीज़ें आप सभी के सामने प्रेजेंट होने लगी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर पिछली सुनवाई में कहा गया था कि इस मामले को लेकर 1 अप्रैल को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। हालांकि 1 अप्रैल फूल डे के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ ऐसा ही कहीं ना कहीं हमारे साथ हुआ, आपके साथ हुआ। जो सुनवाई होने वाली थी वो वैसे ही सुनवाई होने से पहले कैंसिल हो गई। और यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर अब अगली सुनवाई कब होगी उसको लेकर अगर बात की जाए, तो जो बीएड और बीटीसी के दोनों ही छात्र हैं उनके माध्यम से आईए फाइल करते हुए, एप्लीकेशन देते हुए उन्होंने मांग की है कि इस याचिका को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कल की तारीख में फिर से जजेस वापस आ जाएंगे जो अनिरुद्ध बोस हैं। और उम्मीद है कि अगर वो वापस आए तो इस मामले को लिस्टेड करने के लिए कल या 2-4 दिन के बाद में जब भी संभव होगा इस पर एक डेट दी जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय के अंदर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बीएड की मान्यता को लेकर छात्रों को झटका लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इस बात को लेकर पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है कि बीएड को लेकर जो केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था, क्या उन्होंने वो अभी तक जवाब अपना दाखिल कर दिया है या नहीं। क्योंकि अगर अगली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार जवाब नहीं देती है तो आप भी जानते हैं कि आने वाले समय के अंदर जब भी फिर इस मामले पर सुनवाई होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार कहलाएगी, क्योंकि अगर केंद्र सरकार इस मामले पर जवाब नहीं देती है तो ये निश्चित तौर पर आप सभी के लिए नुकसानदायक होगा। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर पूरे तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिला है अधिवक्ताओं के माध्यम से कि केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया है या नहीं। चूँकि 1 तारीख को सुनवाई होनी थी, उससे पहले उनको जवाब दे देना चाहिए था। लेकिन आज 1 तारीख है, सुनवाई तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, इस मामले में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो रुख है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और ना ही इसके बारे में किसी अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी दी गई है। अब एक तरफ केंद्र सरकार ने आकर के यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने आकर के बीएड के पक्ष में थोड़ा सा मामले को घुमा तो दिया था, लेकिन अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मामला वहीं पे आगे खड़ा हो जाएगा जहां से शुरू हुआ था। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। जो भी अपडेट रहेगी वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आज तो इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी, लेकिन हाँ 1 या 2 दिन के अंदर दोबारा लिस्टेड करवाए जाने की मांग की जा रही है। अब ये मांग पूरी होती है या नहीं इसका इंतजार करें, जो भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पिछले साल 12,500 को नौकरियां दी गई हैं। लोक सेवा आयोग का आज मनेगा 27वां स्थापना दिवस, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो स्थापना दिवस के अंदर खुशी होगी वो कहीं ना कहीं बेरंगी होगी, क्योंकि हाल ही में पेपर लीक हो जाने की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कहीं ना कहीं जो उनकी इमेज थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। किसी भी भर्ती का पेपर लीक होता है तो निश्चित तौर पर उसके जो आयोग है वो जिम्मेदार है। इसी के बारे में लिखा हुआ है कि बीच में आयोग की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, भर्तियाँ पूरी होने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन अब काफ़ी सुधार हुआ है। समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। अगर आरओ एआरओ को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कहना है केबी पांडे, जो कि पुराने
स्थानीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए और भी लोगों के माध्यम से अपने अपने जवाब जो है वो आप सभी के सामने है, लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं जो आरओ की परीक्षा की तारीखें उनकी अनाउंसमेंट की जाए, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी कंप्लीट हो और वो लगातार इस भर्ती को लेकर जो मेहनत कर रहे थे वो उसका फल मिले। देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कब तक आरओ की परीक्षा को दोबारा से आयोजित कराता है। साथ ही साथ संशोधित परीक्षा कैलेंडर को लेकर भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है केंद्रीय विद्यालयों के अंदर ऑनलाइन जो आवेदन है वो आज से शुरू हो गए। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा का दाखिला लेने के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसकी जानकारी को लेकर यहाँ पे जानकारी पहली कक्षा से लेकर जो भी कहीं ना कहीं स्कूल होते हैं उसकी बात की जा रही है। तो अगर उसमें आवेदन को लेकर बात की जाए तो इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है आज से। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए एक और छोटी सी अपडेट के बारे में। एक छोटी सी अपडेट कल देर रात को मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को दी थी कि आने वाले समय के अंदर एआई कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं बनेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट करके पूछे थे। मुझे पता है कि 90% अभ्यर्थी जानते हैं एआई का मतलब क्या होता है, लेकिन 10% ऐसे अभ्यर्थी थे जो जानना चाहते थे सर एआई क्या है, क्योंकि कुछ लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ग्रामीण लोग नहीं जानते, बट येस कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना करके रखते हैं, ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शायद ही आप कहीं ना कहीं उसमें से ज़्यादातर फालतू चीज़ों की तरफ जाते होंगे, फोकस आपका अपनी तरफ होगा। लेकिन हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को एआई की जानकारी होती है, मुझे पता है। लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि सर एआई क्या होता है। एआई एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वहाँ पर जैसे कि मैं एक व्यक्ति के तौर पर किसी चीज़ को मैन्युअली पास कर रहा हूँ, तो उसकी जगह पर मुझे हटा करके एक एआई कहीं ना कहीं मॉडल ला करके वो उसको मैन्युअली पास या चेक या जो भी कराना है वो कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आने वाले समय के अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एआई शिक्षकों के थ्रू भर्तियाँ होंगी, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू कहीं ना कहीं यहाँ पे छात्रों को पढ़ाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आजकल आप देखते ही होंगे बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, शॉर्ट वीडियोज़ में, कि वहाँ पर जो आपको जानकारी दी जाती है वो किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं होती है। एक तरीके से एक कार्टून का फोटो बना दिया जाता है, उसके लिप्स हिल रहे होते हैं और वो उस मुद्दे को आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बोलते हुए वीडियो बना देते हैं। वो जो वीडियो बनाई गई है वो एक तरीके से एआई के थ्रू बनाई गई है, यानी कि इसी तरीके का कोई मॉडल लाया जा सकता है विद्यालयों के अंदर कि एआई के थ्रू उसको पढ़ाया जाए अभ्यर्थियों को, चाहे वो 1 to 5, 6 to 8 के हों। लेकिन क्या ये एक अच्छा उपाय है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बता देना। फिलहाल ये था एआई को लेकर जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक थोड़ी सी जानकारी और रह गई है यूपी के टेट के बारे में। यूपी के टेट 2024 की परीक्षा के बारे में, इसको लेकर भी जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। यूपी के टेट अब 11 और 12 जून को देखने के लिए मिलेगा और इसके जो आवेदन का प्रोसेस होगा वो 7 मई तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विज्ञापन डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।